फिर जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जाते हैं फिर लोग भी कम हो जाते हैं। सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए व्लॉग पे। और व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। धूप खिलखिलाती हुई हमारे घर पे आ गई है और इसी के साथ हमारे व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी दिन भर आपको दिखाऊंगी कि आज हमारी दिनचर्या में क्या क्या शामिल हुआ। उससे पहले आज है दिनांक 5 दिसंबर 2025। तो इसी दिन हमारी शादी हुई थी और आज हमारी शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो हंसते मुस्कुराते लड़ते झगड़ते ये सब 5 साल भी कब चले गए पता ही नहीं चला। बाकी काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इस जीवन में संघर्ष भी आते रहते हैं। तो हम लोग हंसी खुशी उस सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सब लोग हमें खूब सारा आशीर्वाद और बधाई दीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। तो अभी हम लोगों की तैयारी होने लगी है सुबह के पूजा पाठ की। वैसे 5 तारीख को आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन अक्सी आज काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका खुशी का रीज़न इसलिए है क्योंकि आज उसके दादाजी भी गांव से आने वाले हैं। क्योंकि इन 4-5 दिनों के बीच में अक्सी के दादाजी गए थे गांव, तो घर बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था। तो कोई पहले दादी गई थी, उसके बाद दादा चले गए थे, तो एक के बाद एक जा रहे हैं। तो अक्सी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, लेकिन आज फाइनली अक्सी के दादा आने वाले हैं और साथ में हमारी एनिवर्सरी तो सेलिब्रेशन करेंगे ही। लेकिन अक्सी को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि दादा कब आएंगे। सुबह से बिल्कुल आज बोलने वाली है कि आज मेरे दादा आने वाले हैं, दादा आने वाले हैं। तो अक्सी का इंतज़ार भी शाम तक ख़त्म हो जाएगा। बाकी हम लोग भी कुछ ना कुछ शाम के टाइम पे कुछ अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। बाकी ज़्यादा तो आज है नहीं कोई क्योंकि अक्सी के बर्थडे में ही सारे लोग आएंगे। तो चलते हैं, अब ले जाते हैं आपको सीधे अपने किचन पे। और आज हम बनाने वाले हैं उत्तराखंड का प्रसिद्ध खान पान। क्योंकि वैसे तो जैसे सेलिब्रेशन या हमारा बर्थडे या कुछ स्पेशल दिन होता है तो हम लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अपने घर में अच्छे से इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन किया जाए। क्योंकि अक्सी भी घर में है, मम्मी अकेले हैं तो हम इधर उधर जा भी नहीं सकते और दादा तो शाम तक आएंगे। तो आज हम बनाएंगे भटकी चुरकानी और भात। साथ में सुबह से मम्मी थोड़ा बहुत तैयारी में लग गई है। तो मम्मी बना रही है आज पोहे, जो कि अक्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग भी बच्चों के खुशी में ही शामिल हो जाते हैं, जो अक्सी को पसंद है वो हम लोगों को भी। तो थोड़ा बहुत हम पोहा पूरी वगैरह बनाएंगे, उसके बाद शाम को ही दादा घर आ जाएंगे तो फिर खीर वगैरह पूरियाँ छोले वगैरह जो भी होता है वो बनाएंगे। तो इस खास दिन को और भी ख़ास बनाने के लिए लग जाते हैं अपने अपने काम में। तो जैसे ही घर पे धूप आती है तो वैसे ही थोड़ा बहुत ठंडा कम हो जाता है। और आजकल तो शादियों की इतनी ज़्यादा धूम मच रखी है, हर जगह से गानों की आवाज़ घरों पे सुनाई दे रही है। तो इसी महीने में हमारे पहाड़ों पे ज़्यादा शादी होती है और सिर्फ 15 तारीख तक ही ये तारीख मतलब ये महीना शादी का रहता है। उसके बाद शुभ काम नहीं किए जाते हैं और पौष का महीना तो काला महीना माना जाता है। तो इसके बाद फिर उसके बाद फरवरी में ही सीधे शादी होगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने भटकी चुरकानी को पकाने के लिए रख दिया है। तो 15-20 मिनट अच्छे से पक जाएगा तो हमारे अच्छे से खाना के लिए हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अक्सी का रहता है, छोटे बच्चों के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो से हम साबुती डालते हैं, थोड़ा बहुत उसको पकने में टाइम लगता है। तो और काम यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी मम्मी की यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी भी होने लगी है, तो पूजा भी कर लेते हैं और साथ में हम लोगों का खाना भी बनते रहेगा। तो चलिए जी, पहले अब वो वाला काम भी कर लेते हैं। किसने बनाया? दादी ने। कैसे बोला? दिखाओ। वाह, इसने हमारे सारे पुए खा दिए। चोर ने देखो सारे पुए खा दिए। खाना खाने के बाद अब लोग हम धूप में थोड़ा बैठ चुके हैं
तो यहाँ पे अभी सुबह के टाइम पे सबसे सुबह जैसी धूप आती है तो घर के आंगन में आ जाती है। उसके बाद लगभग 12-1 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फिर छत में ही डालना पड़ता है। तो जब तक धूप है यहाँ पे खाना आना खा लिया है, बाकी घर के काम भी हो चुके हैं। अक्सी को सुला दिया है और सारे काम निपट चुके हैं। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे धूप सेकते हैं, क्योंकि ठंडों की धूप भी काफ़ी अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे धूप सेकते हैं। बाकी कीनू वगैरह लेके आई थी पापा मार्केट से पहले ही, तो उसको भी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम को। तो जैसे जैसे यहाँ पे शाम हो रही है, अक्सी का इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि शाम तक दादाजी पहुँच ही जाएंगे। तो अक्सी कितनी बार अपने दादा को कॉल लगा लिया है कि आप कहाँ पहुँचे हो, लड्डू लेके आना करके। तो काफ़ी ज़्यादा खुश है और 4-5 दिन के गैपिंग की वजह से उसको बहुत ज़्यादा अपने दादा की याद आ रही है। तो शाम के टाइम पे आज दादा लोग भी आ जाएंगे और साथ में हम लोगों का जो आज शादी की सालगिरह है वो भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय हो जाएगी। तो एक साथ अच्छा भी लगता है। घर में बस 4 जने हों और उसमें भी कोई इधर उधर चले गए तो फिर अच्छा जैसा नहीं लगता है। एक साथ सारे जने होते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो अक्सी हो रही है, क्योंकि आने वाले हैं इसके दादू और साथ में आज है हमारे रात में सालगिरह मनाएंगे। तो कुछ न कुछ स्पेशल तो करेंगे, क्योंकि अक्सी जो हमारे साथ है। तो बाकी और तो हमारे फैमिली के ही हैं और आज अक्सी के दादा भी आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो इसको कुछ स्पेशल बनाते हैं। बाकी अभी चलते हैं हम दादू को लेने के लिए ना। अच्छा दादू। हाँ, ये बहुत खुश है और इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि आज अक्षता के दादा लाने वाले हैं चॉकलेट वाले मिठाई ना। हाँ चले, कैसे खाओगे आप? हाँ। सुबह से लेके शाम तक आजकल यहाँ पे धूप रहती है, तो हमारे कपड़े और हम धूप से पूरे घर में मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्माहट जैसा हो जाता है, क्योंकि आजकल तो गांव में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। और इस बार तो कब से बारिश नहीं हुई तो बिल्कुल सूखा सा ठंडा हो रहा है। तो बाकी अब अक्सी के बर्थडे का ही इंतज़ार है। जैसे ही अक्सी के हमारे 5 तारीख को आ जाता है, उसके बाद 10 दिन के बाद अक्सी का बर्थडे भी आ जाता है। तो अपने बर्थडे के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार में है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने बर्थडे हमेशा याद रखते हैं और उस दिन उनको काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह और साथ में बच्चों का प्यार भी मिलता है, तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस इंतज़ार है उसके बर्थडे का, तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों शाम हो चुकी है, अक्सी का इंतज़ार भी यहाँ पे ख़त्म होने लग गया है। अक्सी तो 2-3 चक्कर अपने दादाजी को ढूंढने के लिए रोड पे चली गई है। तो यहाँ पे भी धूप हम लोगों ने सेक लिया है। बाकी सुबह सुबह के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी धूप आई थी। तो थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकने के बाद अब हम शाम की चाय बनाने में लग जाते हैं। बाकी पापा लोगों का कॉल भी आ गया है कि पापा ब्लॉक पे पहुँच चुके हैं, तो हस्बैंड जी उनको लेने जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म। बाकी शाम के टाइम पे हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो हस्बैंड जी भी चले गए हैं दादा को घर पहुंचाने के बाद केक का ऑर्डर देने के लिए। तो एक दिन स्पेशल होता ही है और साथ में हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अपने शादी की सालगिरह से ज़्यादा अक्सी के बर्थडे का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है और खुशी भी हो रही है कि अक्सी को अब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बर्थडे का ब्लॉग भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। बाकी आज उससे पहले अपनी शादी की सालगिरह को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे केक भी पहुँच चुका है और हस्बैंड जी लेके आ गए हैं केक को। और पहले ही थोड़ा बहुत जब घूमने जा रहे थे तभी ऑर्डर दे दिया था। तो अब रात भी होने वाली है, बाकी सब लोगों के घर पे लाइट्स वगैरह जलने लगी हैं। तो हम लोग भी अब घर में पहले शाम का दिया वगैरह जलाते हैं, उसके बाद कीर्तन करने के बाद ही हम अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। बाकी चलते हैं अंदर को। शाम के भोजन में हमारा यहाँ पे खीर बन के भी तैयार हो चुका है। तो खीर छोले तो लगभग हमने बना ही लिए हैं, बाकी बचा है अब सिर्फ पूरियाँ बनाना। तो उसको हम लोग केक कटने के बाद ही बनाएंगे। बाकी हम लोग अब तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म और अब बारी आ गई हमारे यहाँ पे केक कट करने की। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे शाम का दिया बाती करने के बाद जितना भी हमारा रोज का आरती वगैरह था उसको कर लिया है। तो आज हमारे घर के जस्ट बगल पे सब्जी मंडी भी लगती है, तो वहाँ भी जाना है। तो एक साथ आज सारे काम हो चुके हैं, तो जल्दी से हम लोग केक कट कर देते हैं। बाकी अक्सी के पापा लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं हमारा एनिवर्सरी वाला केक। तो उसके आज इस बार तो अक्सी अब थोड़ा बहुत मतलब बड़ी होने लगी है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो इसके साथ ही हम लोग केक कट करेंगे। और मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, तो सारे जने यहाँ पे अब इकट्ठे हो चुके हैं। तो सबसे पहले अब केक कट करते हैं, उसके बाद सब एक दूसरे को खिलाएंगे।
दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे केक एक काट लिया है, बाकी अब दादा लोगों को भी देर हो रही है मंडी जाने के लिए। तो वहाँ पे अब रात हो जाती है, जैसे जैसे रात ज़्यादा होती है तो ठंडा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज पापा वैसे ही सफ़र से आ रखे तो काफ़ी ज़्यादा थके हैं। तो केक एक करने के बाद पापा लोगों की तैयारी होने लगी है सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं उनके आने तक रोटी वगैरह बनाऊँगी। बाकी केक एक काटने का कार्यक्रम हमारा हो चुका है और आज हम सिर्फ अपनी फैमिली यहाँ पे एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया। बाकी अक्सी के बर्थडे पे खूब धूम मचेगी और सारे हमारे जो भी रिलेशन वाले हैं सारे लोग आएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो देखते हैं कैसा रहता है और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इस बार तो हमारा 5 साल पूरे हो चुके हैं, पता भी नहीं चला कि कब हमारे 5 साल हो चुके हैं। और जब से अक्सी हुई है तब से तो दिन भर अक्सी के पीछे ऐसे लगे रहते हैं, एक जना तो पूरा ड्यूटी चाहिए। तो दिन आजकल आ रहे जा रहे हैं, बस सालों का कोई पता नहीं चल रहा है। वैसे हम लोग आज घर ही पे थे तो खाने में हम लोगों ने बनाया है खीर, छोले, साथ में पूरी। तो सुबह हमने पुआ वगैरह बना दिया था और शाम का बस इतना ही, क्योंकि हम 3-4 जने हैं तो ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। बाकी दोस्तों आज एनिवर्सरी के दिन तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह, मतलब जो भी हमारे रिश्तेदार जो भी हम लोगों को मतलब हम लोग उनको बुलाते हैं तो कुछ उपहार स्वरूप लेके आते हैं। तो हम लोगों ने इस बार किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर के लोग हैं। तो मम्मी पापा लोगों ने तो पैसे दिए, बाकी मेरे हस्बैंड जी भी मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं जो रहा ये। तो एक गिफ्ट या उपहार जो भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ उस दिन एक सरप्राइज़ के रूप में हमें मिलता है। तो अक्सी के पापा लेके आए हैं ये छोटा सा चॉकलेट्स। तो बाकी अक्सी का कब से मन कर रहा है कि इसको खाएं, तो मैंने अभी सोचा, इसको बता रखा था कि हम एनिवर्सरी का केक काटेंगे उसके बाद ही खाएंगे। तो अक्सी को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है इसको खाने का, तो दोनों जने मिलके खाएंगे, ठीक है। तो अक्सी यहाँ पे है, ये देखो। क्या खाओगे आप? क्या खाओगे? ये क्या है? तो मैंने अभी इनको गिफ्ट दिया नहीं है, सिर्फ यही लेके आए हैं। तो इनको मैं अभी छुपा रखा है, अभी दिया नहीं है, तो थोड़ी देर में इनको दूंगी। बाकी अब हम लोग भी अब इसको खाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना गिफ्ट भी खोल दिया है। बाकी चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्स है, क्या क्या है, ओरियो का फ्लेवर है और साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। वैसे तो चॉकलेट मुझे डेयरी मिल्क का ज़्यादा पसंद नहीं है, तो लेकिन ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। वैसे हम लोग ज़्यादा किटकैट ही खाते हैं तो वही हमें पसंद है। अक्सी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये देखिए कैसा हो रहा अक्सी, वहाँ बताओ कैसे हो रहा? मस्त मस्त। हाँ दादू। ऐसे हंसते खेलते लड़ते झगड़ते हम लोग ऐसी अपने एनिवर्सरी को हर साल मनाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपको अगले नए व्लॉग पे। आज के व्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।